तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में, एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने अपना करियर की शुरुआत तो एक ऑटो रिक्शा के ड्राइवर के रूप में शुरू की, लेकिन आज वो इंडिया के टॉप मोस्ट ट्रांसपोर्टर में शुमार हैं। उन्होंने तब सबको चौंका दिया जब उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक साथ 100 टेलर ट्रक का ऑर्डर दिया और उस समय वो पूरे न्यूज में छा गए थे और वो पूरे न्यूज हेडलाइन बन गए थे। तो आइए जानते हैं इनके स्टोरी के बारे में, इनके पर्सनालिटी के बारे में, इनके करियर के बारे में, और इस वीडियो के अंत में मैं ये बताऊंगा कि उनकी कहानी से आप क्या क्या सीख सकते हैं और किस तरह से आप अपने बिजनेस में उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं पटेल टॉक्स। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको ले चलता हूं नागपुर। तो नागपुर के स्लम एरिया में प्यारे जिया खान पूरे अपने फैमिली के साथ रहते थे, जिसमें उनके 2 बच्चे और एक वाइफ और एक माँ थी। स्लम एरिया के मैक्सिमम फैमिली की तरह उनकी भी फैमिली पैसों की तंगहाली से गुजर रही थी, तो उन्होंने भाड़े पर ऑटो लेकर के चलाना शुरू किया। कुछ महीने ऑटो चलाने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद का ऑटो खरीदा जाए। तो उन्होंने अपने माँ से कुछ पैसे लेकर के और कुछ पैसे बैंक से लेकर के उन्होंने अपना खुद का ऑटो खरीदा। उन्होंने 1994 से लेकर के 2001 तक ऑटो चलाया और ऑटो चलाते हुए उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने का विचार आते रहता था। तो उन्होंने 2001 में वो ऑटो बेच करके उन्होंने एक सेकेंड हैंड बस खरीदा। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती दोस्त। उस बस के बिजनेस में उन्हें भारी नुकसान हुआ और फाइनली वो उन्हें बस बेचना पड़ा। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने अब ट्रक खरीदने का सोची और उसके लिए उन्होंने बैंक का चक्कर लगाना शुरू किया, क्योंकि उनके पास उतना कैपिटल नहीं था कि वो ट्रक खरीद सके। लेकिन बहुत सारे बैंक ने उन्हें मना कर दिया। लगातार चक्कर लगाने के बाद एक प्राइवेट बैंक का मैनेजर उन पर विश्वास किया, उन पर थोड़ा सा दया आया, तो उन्होंने 11 लाख का लोन करवाया उस बैंक से और उसके बाद उन्होंने एक ट्रक खरीदा। लेकिन फिर एक मुसीबत सामने आई कि कुछ महीने चलने के बाद ही ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। तो एक नॉर्मल इंसान के साथ जब ये होता है तो वो अपने किस्मत को कोसने लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरा किस्मत ही खराब है। बस खरीदा, बिक गया, ट्रक खरीदा, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उन्होंने फिर से खड़ा होने का सोचा, उस ट्रक को रिपेयर करके फिर से रोड पर लाया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर का भाड़ा उठाना शुरू किया। जब सारे ट्रांसपोर्टर, सारे ट्रक मालिक नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में जाने से डरते थे, तब उस समय इन्होंने रिस्क उठाया और जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में ये जाना शुरू किए। तब जो कंपनी का जो इन्हें माल देता था, कंपनी का इन पर भरोसा बढ़ने लगा और इन्होंने समय से 2 साल पहले अपना लोन चुकता कर दिया। यानी कि बैंक का भी भरोसा इन पर बढ़ गया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर वो करोगे जो सब कर रहे हैं तो वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। अगर तुम वो करोगे जो कोई नहीं कर रहा है तो वही मिलेगा जो किसी को नहीं मिल रहा है। तो जहां मैक्सिमम ट्रांसपोर्टर और ट्रक ओनर अपना गाड़ी नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में भेजने से डरते थे, वहीं पर इन्होंने रिस्क लिया और वो अपना गाड़ी नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में कंपनी के साथ टाई अप करके भेजना शुरू किया, जिससे वो अपने बैंक का लोन भी आसानी से 2 साल पहले, डेडलाइन से 2 साल पहले इन्होंने बैंक का लोन जमा कर दिया, जिससे बैंक का भरोसा बढ़ा। उसी बैंक से इन्होंने और लोन निकाले और उससे और ट्रक लिए और उससे अपना धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करते गया इनका। 2018 में जब पूरा ऑटो इंडस्ट्री मंदी के दौर से गुजर रहा था, तब इन्होंने एक साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा को 100 टेलर ट्रक का ऑर्डर दे करके सबको चौंका दिया और उसी कड़ी को जारी रखते हुए उन्होंने 50 ट्रक 2019 में खरीदे। यानी कि 2 साल में पूरे 150 टेलर ट्रक खरीदे इन्होंने और आज इनके पास लगभग 300 ट्रेलर ट्रक और 3000 ट्रक आउटसोर्स करके इन्होंने खुद से जोड़ा हुआ है, अपने ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है और ये सालाना 400 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। इस स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस बैंक मैनेजर ने इन्हें पहला ट्रक खरीदने के लिए लोन पास किया था, उसी बैंक मैनेजर का जब उस ब्रांच से ट्रांसफर होने लगा तो उस बैंक से ज़्यादा सैलरी दे करके उन्होंने अपने यहाँ उन्हें जॉब ऑफर की और उस बैंक मैनेजर ने बैंक का जॉब छोड़ करके इनके यहाँ ज्वाइन कर ली। इनके सक्सेस के ऊपर, इनके सक्सेस स्टोरी के ऊपर IIM अहमदाबाद में इनके ऊपर रिसर्च किया गया और इन्हें
इंडिया में ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। तो ये था इंडिया के टॉप मोस्ट ट्रांसपोर्टर में से एक प्यारे जिया खान का कहानी। तो इस कहानी से आप और हम क्या सीख सकते हैं और किस तरह से हम लोग अपने बिजनेस में इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो लेसन है इस कहानी में कि आप धीरे धीरे एक स्टेप करके बढ़ाते रहिए, स्टक मत होइए, रुकिए नहीं। जैसे इन्होंने पहले भाड़े का ऑटो चलाया, फिर एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन्होंने खुद का ऑटो लिया, फिर एक कदम बढ़ाते हुए इन्होंने खुद का बस लिया। और यहाँ पर जो ऑटो और बस का फासला है आपको ये शो करता है कि आपको थोड़ा अपने बिजनेस में हिम्मत दिखाना होगा, और जो थोड़ा सा बोल्ड स्टेप होगा और थोड़ा सा जो रिस्क भरा होगा उससे भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर इन्होंने अगला स्टेप लेते हुए ऑटो बेच करके बस लिया, जो कि फ्लॉप रहा, यानी कि उसमें ये फेल हो गए। फिर भी वो यहाँ पर नहीं माने और उन्होंने फिर से ट्रक लेने का सोची और फिर से रिस्क उठा करके लोन लेकर के इन्होंने ट्रक खरीदा। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिजनेस में रिस्क जरूरी है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा। तो हमारे फेसबुक वाले भैया जगरबर्ग यानी कि मार्क जगरबर्ग भी बोलते हैं कि द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग रिस्क, यानी कि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो सबसे बड़ा यही रिस्क है। तो आपको अपने बिजनेस में छोटा छोटा रिस्क लेना ही पड़ेगा और उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे। और इन्होंने एक रिस्क और लिया जो कि था नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में अपना गाड़ी भेजना, तो वहां पर भी रिस्क था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और या आपको अगर कोई बिजनेस आइडिया है जिसके बारे में चाहते हैं कि आप मैं वीडियो बनाऊं, या कोई पर्सनालिटी है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए।